प्रभु का स्मरण, प्रणव ध्वनि। आपके प्रश्नों में जो जज होता है तो वो फांसी की सजा सुनाकर अपराधी को मृत्यु दंड देता है, अतः उसको पाप लगता है या नहीं। तो प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ कि जज को, न्यायाधीश को पाप लगना चाहिए? क्योंकि उसने फांसी की सजा दी, यानी हिंसा की, मृत्यु का कारण बना। किसी को मृत्यु दिलवाना, देना, जीवन से छुड़ा देना, ये हिंसा हुई। हम हिंसा का ये अर्थ लेते हैं, दूसरे की हानि करना। तो मृत्यु देके शरीर छुड़वा दिया, उसको जीवन की हानि कर दी, तो इसलिए उसको पाप लगना चाहिए। ठीक है, आप में से कितने इस बात से सहमत हैं? कोई भी नहीं। पीछे एक बार हिंसा की बात आई थी, हिंसा किसे कहते हैं? आई थी बात आप लोगों के सामने, हिंसा किसे कहते हैं? कोई बताएंगे? हाँ, किसी के दिल को दुख देना। इतनी ही परिभाषा रखें तो कई दोष आएंगे। ठीक है, पुलिस वाले हैं, अपराधी को पकड़ते हैं तो उसके दिल को दुख होता है नहीं अपराधी को, तो ये भी हिंसा हो जाएगी, हिंसा में आ जाएगा ना ये भी। तो किसी के दिल को दुख देना, इतनी ही परिभाषा रखें जी। अन्याय पूर्वक दुख देना, ये बात पहले आई थी, उस समय न्याय और अन्याय पूर्वक ये बात थी। हिंसा वो कहलाती है जब हम अन्याय पूर्वक दूसरे को दुख देते हैं, और न्याय पूर्वक यदि हमारे किसी व्यवहार से, न्याय पूर्वक व्यवहार से दूसरे को दुख होता है, कष्ट होता है, दंड मिल जाता है, पीड़ा होती है, शरीर भी छूट जाता है, जैसा कि यहां उदाहरण इन्होंने पूछा है, उसमें कोई भी पाप नहीं लगता है। ये हिंसा है ही नहीं। हिंसा हो तो पाप लगे, ये हिंसा है ही नहीं। हिंसा की ये परिभाषा नहीं है। अब न्यायाधीश की दृष्टि से देखिए, न्यायाधीश ने न्यायपूर्वक किसी को मृत्यु दंड दिया, तो मृत्यु दंड किसी को दिया है तो वो अपराधी होगा, कुछ ना कुछ उसने गलत किया है, कुछ ना कुछ क्या बहुत बड़ा किया होगा, तभी मृत्यु दंड हुआ है, बड़ा अपराध हुआ होगा। ऐसे अपराधी यदि बिना दंड के रहे, ये फिर विवाद का विषय हो सकता है चर्चा का कि मृत्यु दंड दें या आजीवन कारावास दें, जो भी है, लेकिन इस तरह का दंड दिया जाना, उसको बाधित करना, ये अन्य लोगों के लिए हितकर होता है। यदि ऐसे व्यक्ति समाज में रहते हैं
तो वो अपराध करेंगे, बार बार करते हैं। इनको रोकने के लिए, और उसने कुछ गलत कार्य किया, ये बड़ा गलत कार्य किया, इसके दंड स्वरूप उसको दिया जा रहा है। और परमात्मा के दंड तो इससे भी बड़े बड़े होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। फांसी लगती है तो कितनी देर का दुख होता है, 5 मिनट में तो समाप्त। 5 मिनट भी नहीं थे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, समाप्त व्यक्ति। तो परमात्मा के दंड तो और भी भयंकर होते हैं। तो चूंकि न्यायाधीश न्याय के अनुरूप मृत्यु दंड दे रहा है तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। राजा भी करता है, युद्ध भी करते हैं राजा, पशुओं को भी मारते हैं, मनुष्यों को भी मारते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं। वो धर्म के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए जब होते हैं तो ये पाप के कारण नहीं बनते, बल्कि पुण्य के कारण बनते हैं। इन कार्यों से पुण्य होता है। हो गया प्रश्न, इनका उत्तर? अंजलि जी कौन है? ठीक हो गया? इसी में पूछना है, पूछिए। यदि निर्दोष था, हाँ हाँ, उसके बाद उनको फांसी पे दे दी। हाँ, तो न्यायाधीश का की एक सीमा है कि वो प्रमाणों के आधार पर दंड निर्णय करता है। अब प्रमाण गलत आ गए, उसके पक्ष में प्रमाण नहीं आ पाया, उसके निरपराध होने के संबंध में कोई प्रमाण दे नहीं पाई, पुलिस नहीं दे पाई, उसके व्यक्ति नहीं दे पाए, तो ये उनका दोष बनेगा। देखिए, न्यायाधीश का ऐसा दोष नहीं बनेगा, वो बंधा हुआ है, उसके लिए अनिवार्य है कि प्रमाणों के अनुसार वो निर्णय दे। और प्रमाण ऐसे आ गए कि ये अपराधी है, था निरपराध। आप जो नई स्थिति बता रहे हो, था निरपराध, लेकिन प्रमाणों से वक्ताओं ने औरों ने उसको सिद्ध कर दिया, षड्यंत्र के कारण, किसी स्वार्थ के कारण ऐसा हो गया। लेकिन वो प्रमाण साथ में दिख रहे हैं, भाई किसी को तो प्रमाण मानेगा, वो किसी की गवाही मानेगा, और उसके खिलाफ दूसरे पक्ष को भी बोलने का अवसर रहता है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनको झूठा सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, अवसर दोनों को मिल गया। तो ऐसी स्थिति में भी न्यायाधीश को दोष नहीं लगेगा। जिन्होंने गलत गवाहियां दी हैं उनको बहुत दोष लगेगा। अगला प्रश्न लेता हूं, योग दर्शन से संबंधित प्रश्न है। योग समाधि, एक वचन दिया है योग दर्शन के प्रथम सूत्र अतः योगानुशासनम के व्यास भाष्य में ये शब्द, 2 शब्द मिलते हैं, योग समाधि, एक वाक्य है। योग किसे कहते हैं? समाधि को योग कहते हैं। यहां पर जो समाधि है वही योग है, अर्थात योग और समाधि एक ही बात कही गई है। जो योग है वो समाधि है, जो समाधि है वो योग है। किंतु यम नियम आसन प्राणायाम ये जो सूत्र है, फिर समाधयो अष्टावंगानी, योग के 8 अंग भी कहे, और योग के 8 अंगों में 8वां अंग समाधि का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आपको सबको याद होंगे? जिनको याद है वो तो हाँ कर रहे हैं, कोई ऐसे हैं जिनको याद नहीं है ये 8? ऐसे हैं नए? अच्छा, तो ये समाधि योग का 8वां अंग भी योग दर्शन में कहा गया है। ये 2 बातें आ गई। तो अब प्रश्न इनका है कि जो योग है उसको योग का अंग कहना ये कैसे संगत है? समाधि का मतलब है योग, तो समाधि को योग का अंग कैसे कहें? जब समाधि योग है तो उसको योग का अंग कैसे कहेंगे? ये संगत नहीं प्रतीत हो रहा है। तो पहली बात तो इस तरह के प्रयोग देखे जाते हैं और भी, कि जिसके ये सारे अंग होते हैं उसको भी एक अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राण शब्द को लेता हूं। प्राण कितने होते हैं? 5 होते हैं।
अच्छा जी, वेद मित्र जी का प्रश्न है ये। प्राण 5 होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से? समान। तो ये प्राण को छोड़ करके 5 होने चाहिए थे ना। ये प्राण के 5 भेद हैं, तो उन 5 भेदों में प्राण तो नहीं आना चाहिए था ना। मेरे पक्ष में जाएगा, आपके पक्ष में नहीं जाएगा। ये जैसा ये है वैसा ही ये भी है। मेरा प्रश्न तो जैसे यहाँ बनेगा वैसे वहां भी बनेगा। तो लेकिन आपने वो प्रश्न बनाया नहीं था, मैं इस रूप में उसको प्रस्तुत कर रहा हूं कि ऐसा भाषा में प्रयोग होता है। प्राण के 5 भेद कहे तो प्राण को छोड़ करके 5 नाम आने चाहिए, लेकिन प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 नाम कहे गए। और प्राण भी उन 5 प्राणों में से एक प्राण है। प्राण के 5 भेद, उसमें पहला भेद प्राण स्वयं हो गया। तो ये लोक में देखा जाता है, ऐसा प्रयोग होता है, ऐसा प्रयोग होता है कि एक नेता हो, उसके नाम से वर्ग का नाम बना दिया, ठीक है। जैसे विद्यार्थियों में बना देते हैं, शिविर आदि में बना देते हैं। ये कौन सा वर्ग है? ये किसके वर्ग वाले हैं? नाम ले लिया भाई, ये आलोक जी के वर्ग वाले हैं। तो आलोक जी के वर्ग में कितने व्यक्ति हैं? 8। तो उसमें आलोक जी को गिन करके लेते हैं या बिना गिने लेते हैं? क्यों? जब आलोक जी हैं उनके वर्ग में, तो आलोक जी को छोड़ करके बाकी का ग्रहण होना चाहिए। लेकिन जब हम पूरे वर्ग को करते हैं तो उनके सहित नाम करते हैं, एक मुख्य के नाम से बोल दिया गया। तो प्राण, इन 5 प्राणों में प्राण मुख्य है, उसके ही नाम से उसका वर्ग का नाम लिख दिया गया, उसी का नाम लिख दिया गया, और उसी के भेद में भी वो आ गया। ऐसे ही समाधि इन 8 में सबसे मुख्य है, वो अंतिम स्थिति है। इसलिए तो योग उसी को कहा गया। योग की परिपूर्णता कहां होगी? योग की परिपूर्णता कहां होगी? समाधि में जाके योग की परिपूर्णता होगी। नीचे है वो भी योग है, मना नहीं है, लेकिन वहां योग एक अंश में है, फिर एक अंश में है। तो इन सबसे करते 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 जब समाधि में पहुंच गया तो योग की परिपूर्णता आ गई। इसलिए परिपूर्ण योग कौन सा हुआ? समाधि योग हुआ। समाधि को योग कहते हैं। लेकिन फिर भी वो एक भाग तो है। जब हम पूरी सीढ़ियों को गिनेंगे नीचे से ऊपर तक, अब नीचे से ऊपर तक छत पे जाते हैं, पहली मंजिल पे, तो कितनी सीढ़ियां हैं? तो क्या बोलेंगे? हम छत पे जा रहे हैं पहली मंजिल पे, तो कितनी सीढ़ियां गिनते हैं? मान लो वो जो अंतिम है छत वाली पहली मंजिल, जहां आगे जहां फर्श प्रारंभ हो गया, उसको गिनते हैं नहीं गिनते हैं? उसको क्या गिनेंगे आप? सीढ़ी में गिनेंगे या तो फर्श में गिनेंगे? वैसे तो वो सीढ़ी नहीं है, आप भाषा में उसको सीढ़ी नहीं कहेंगे। यहाँ कितनी सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की? नहीं, यहाँ यज्ञशाला में याद तो नहीं है सबको। वो एक ही सीढ़ी है और 5 पावच है। अब चलो एक ही बात है, उसके पायदान है, सीढ़ी के पायदान है। पायदान है, उसको एक एक को भी सीढ़ी कहा जाता है। तो पूरी को सीढ़ी आप मानेंगे तो पायदान हो, पाए हो गए उसके। तो मान लीजिए इसके 4 हैं, ठीक है। तो पहला एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा जो है वो तो ये यज्ञशाला वाला फर्श है। लेकिन अगर किसी को गिनने को कहें तो क्या कहेंगे? इसको भी तो गिनते हैं ना, ये जो अंतिम लक्ष्य है, इसको भी एक सीढ़ी का भाग मानते हैं, एक एक करके। हम 4 बार चढ़े इसलिए तो ये परिपूर्णता है, इसी का भाग हम मानते हैं, उसको 4 संख्या देते हैं। तो यहाँ 4 सीढ़ी के पायदान है, इसका मतलब है चौथा भी एक उसका भाग है। 10 है तो 10वां भी एक भाग है। तो ऐसे ही समाधि योग का अंतिम चरण है, ऊपर का भाग है, तो उसको भी एक गिना जाता है। ये तो मैंने अपनी तरफ से वैसे उत्तर दिया।
और अब थोड़ा सा निषेध मुख से उत्तर देता हूं। अभी तक उत्तर दिया आपकी बात को मान करके, अब आपके कथन को ही मैं पहले खंडित कर दूं। 8 अंग जहां सूत्र में कहे वो तो ठीक है, जहां पहले व्यास भाष्य में कहा कि योगः समाधि, वहां समाधि के लिए आगे क्या कहा? चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला ये धर्म है। कौन सा धर्म? समाधि। ये समाधि धर्म कैसा है? चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है ये। अब सभी भूमियां कौन कौन सी हैं? तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 वहीं पर ही गिना रखे हैं। जहां से इन्होंने ये वचन उठाया वहीं की मैं आगे की बात बता रहा हूं। तो समाधि को कहां कहां माना है उन्होंने? समाधि को कहां कहां माना है? क्षिप्त में भी समाधि को माना है, विक्षिप्त भूमि में भी समाधि को माना है, मूढ़ में माना है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त तीनों में भी समाधि को माना है। और आगे के 2 बचे एकाग्र और निरुद्ध। योग दर्शन में जो समाधि मानी गई है वो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ही समाधि मानी गई है। एकाग्र अवस्था में जो समाधि होती है वो संप्रज्ञात समाधि है, और निरुद्ध अवस्था की जो समाधि है वो असंप्रज्ञात समाधि मानी है। दोनों समाधि, समाधि के 2 भेद किए गए वहां। तो ये जो पहले कहा योगः समाधि, यहां जो योग कहा जा रहा है वो योग एकाग्रता और निरुद्ध वाला योग नहीं है। योग समाधि है, ठीक है, तो जहां जहां समाधि होगी वहां वहां योग मानोगे ना। आपके वचन के अनुसार योगः समाधि, योग समाधि है, तो जहां जहां समाधि है वहां वहां योग होगा। जहां जहां समाधि है वहां वहां योग मानेंगे या नहीं? अब हाँ ना बोलिए कुछ। शब्द प्रमाण से तो फिर मेरा प्रश्न करेगा। बना लेना, पर पहले उत्तर दो आप मेरे को। आप प्रश्न बना लेना, पहले आप ये उत्तर दो कि जब आप कह रहे हो योगः समाधि वहां लिखा हुआ है, तो जहां जहां समाधि है वहां वहां योग कहना चाहिए या नहीं? अच्छा जी, जबरदस्ती नहीं होगी वो। मैं जबरदस्ती भाई आपको तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना कुछ न कुछ। अच्छा चलो, हालांकि व्यास भाष्य में वहां स्पष्ट किया समाधि तो सब में मानी है, इसको आप नकार नहीं सकते, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में भी। जबकि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था को आप योग नहीं कहेंगे, समाधि तो कहेंगे लेकिन योग नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां आगे भी स्वयं कहा जो समाधि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में रहती है वो योग पक्ष में नहीं जाती। समाधि तो है लेकिन वो योग पक्ष में नहीं जाती। लेकिन एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जो चित्त की एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि होती है वो योग पक्ष में जाती है, ये कहा गया। तो इससे हमें पता लगा कि जहां जहां समाधि होती है वहां वहां योग हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। तो योग है समाधि, मतलब समाधि ही योग है, तो समाधि तो दूसरी जगह भी है, उनको हटाना पड़ा। उनको क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त वाली समाधि को योग नहीं कहेंगे, नहीं तो दुनिया के हर व्यक्ति योगी हो जाएंगे, सब योग से युक्त होंगे। यदि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त भी योग मान लिया जाए तो सभी योग में ही होगा। इसलिए योग और समाधि को जो आप पर्याय मान करके यहां कथन कर रहे हैं, शास्त्रकार स्वयं भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा जी, योग समाधि में जो समाधि शब्द है और सूत्र में जो समाधि शब्द है, उन दोनों में कुछ अंतर भी है या? अंतर है, बिल्कुल अंतर है। योग दर्शन के सूत्र में जहां समाधयो अष्टावंगानी ये लिखा हुआ है, वहां समाधि का मतलब एकाग्र और निरुद्ध अवस्था वाली समाधि है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में जो समाधि है वो योग के अंगों वाली समाधि नहीं है। इसलिए जो आपने प्रश्न किया, एक तरफ कहा योग है समाधि, तो यहां से समाधि शब्द पकड़ लिया, और यम नियम वाला जो वहां समाधि कहा गया वहां समाधि पकड़ लिया। आपका प्रश्न इस आधार पर है कि दोनों जगह समाधि का एक ही अर्थ है, आप समान अर्थ मानते हुए ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो मैं आपके आधार को ही ढीला कर रहा हूं। ये समान अर्थ वाले हैं ही नहीं, यहां समाधि शब्द भिन्न अर्थ में कहा गया है,
और वहां समाधि अर्थ सूत्र में भिन्न अर्थ में कहा गया है, तो दोनों की तुलना नहीं करेंगे। अब बोलिए। अध्यक्ष में ऐसा मान ही रहा था कि दोनों एक स्थान में दोनों अर्थ एक ही अर्थ को लेकर के कह रहा था, ऐसा तो था नहीं, किंतु ये था कि उसके लिए संगत लगा सकते, अलग अलग होगा ऐसी भावना तो थी, बाकी जानकारी नहीं। तो आप अलग एक हैं ये भी आपके मन में नहीं था, लेकिन प्रश्न बना है तो उसके पीछे एक मानते हुए, क्योंकि शब्द एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, इसकी आपको थोड़ी आशंका थी, नहीं संभावना थी कि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न आपने पूछा था, उसका प्रमाण आपके पास नहीं था, ऐसा कह रहे हैं। ये दृढ़ता तो थी कि दोनों अलग अलग होंगे, बाकी वो कैसे संगत लगाएंगे नहीं पता। अच्छा, वो अलग अलग कैसे हैं ये सिद्ध नहीं हो पा रहा था, अब हो गया सिद्ध। ठीक है, तो प्रश्न आपका, अब प्रश्न बचा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं बचा, दोनों अलग अलग हो गए। और शास्त्रकार की दृष्टि से देखें तो अगला सूत्र क्या कहता है, योग किसे कहा उन्होंने, सूत्रकार ने क्या कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये योग कहा है। और इसको दूसरे एक और ढंग से देख सकते हैं कि समाधि, यानी हमने जब असंप्रज्ञात समाधि ली तो संप्रज्ञात समाधि योग का अंग माना चला जाएगा, असंप्रज्ञात उससे ऊंचा हो गया। और असंप्रज्ञात को भी जब हम अंग मानेंगे तो आगे संयम एक आता है, जिसमें धारणा ध्यान समाधि तीनों एकत्र होती हैं, वो संयम कहलाता है, ऊंची स्थिति है। उसकी दृष्टि से इसको थोड़ा नीचा मान सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार लोक में होता है। ठीक है, अमोल जी जिस आशा से आए वो पूरी नहीं हुई है। आलोक जी हैं, तो मैं तो सोच के आया था, पर आचार्य जी नहीं आई हैं? ओहो, तो मैं तो यही सोच रहा था, नहीं तो मैं आज वो कक्षा वाला विषय उठाने वाला था, ये भी यहाँ आए हुए हैं, तो इनको तो मैंने देख लिया था, फिर मैंने कहा आप नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न मैंने ले लिए। अब तो समय हो गया, कल देखते हैं। फिर आपका प्रश्न आज सुन लेते हैं, सब जने ये भी विचार करेंगे, तो फिर कल और मैं चर्चा करता हूं। अभी एक प्रश्न और ले लेता हूं। तो प्रश्न है, निराकार परमात्मा ने बिना बोले सृष्टि के आदि काल में ऋषियों को चारों वेदों का ज्ञान कैसे हृदयंगम कराया? तो निराकार परमात्मा है, ये ठीक बात है। जो निराकार है इसका मतलब है शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है तो मुख भी नहीं है, और मुख नहीं है तो कैसे बोला होगा उसने? ठीक है, यही तो पीछे बात है। ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया तो ज्ञान देने के लिए वाणी चाहिए, दूसरों को कान चाहिए सुनने के लिए, और वाणी है किसी के पास तो इसका मतलब है शरीर है, और निराकार के पास तो शरीर होता नहीं है। तो वो ज्ञान कैसे हृदयंगम कराया? आपने हृदयंगम शब्द लिखा ही है, तो उसी से ये उसी तरह कराते हैं। परमात्मा बोल करके ज्ञान नहीं देता, वो बोल ही नहीं सकता उस तरह से, और न उसको बोलने की आवश्यकता है। परमात्मा उन ऋषियों के हृदय में, मन में, बुद्धि में भी था, अंदर भी विद्यमान है, जैसे हमारे भी है। उसे जो ज्ञान देना है वो तो अंदर की अंदर ही दे देता है। उस ज्ञान को बोलने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं, शरीर की आवश्यकता नहीं, और उस ज्ञान को सुनने के लिए इन कानों की भी आवश्यकता नहीं है, जो शरीर का भाग है, इनकी भी आवश्यकता नहीं है। वो तो अंदर ही अंदर मन में लिख देता है, बता देता है, जना देता है, सीधा अंदर ही बोध करा देता है। ऐसे उसने सृष्टि के प्रारंभ के 4 ऋषियों के हृदय में, हृदय का मतलब यहां पर मन, मस्तिष्क, बुद्धि, उसमें ये बोध अंदर ही अंदर करवा दिया। इससे उनको ज्ञान हो गया, और फिर उन्होंने बोला, उन 4 ऋषियों ने, फिर वो वाणी के रूप में आया, उन्होंने अन्य लोगों को बताया, सिखाया, और फिर ये परंपरा चली। ऐसा ठीक है? उनको और पूछना है इसमें? मनु जी कौन है? हो गया ठीक, इसी में पूछना है, बोलिए। ये तो इसी में नहीं पूछ रहे हो, पिछले में पूछ रहे हो। इस प्रश्न का किसी को पूछना है तो पहले पूछिए, समय बचा तो फिर लेंगे। हाँ, ऐसे ही बिना शरीर के भी ज्ञान हृदयंगम हो जाएगा? बिना शरीर के?
हो जाएगा या करवा दिया जाएगा? हो जाएगा तो मतलब मनुष्य की दृष्टि से भी घट सकता है आपका वाक्य में स्पष्टता। बिना शरीर के भी हृदयंगम हो जाएगा कि परमात्मा तो निराकार है, उसने दिया, और ऋषियों के भी शरीर नहीं था, तो बिना शरीर के उनको कैसे हृदयंगम हो जाएगा? ऋषियों को बिना शरीर के परमात्मा कैसे करवा? आपका प्रश्न ऋषियों पे भी घट सकता है, जो आपका वाक्य रचना थी। इसलिए मैं कह रहा हूं स्पष्टता के लिए कि पर आपको कहना चाहिए परमात्मा बिना शरीर के कैसे हृदयंगम करवा सकता है? क्या दिक्कत है हृदयंगम करवाने में? वो हृदय के अंदर बैठा हुआ है, विद्यमान है, ज्ञानवान है, वहीं पर बता देगा। हम अपना जब विचार करते हैं, स्वयं को हमें कोई बात कहनी हो तो कैसे कहते हैं? बोल के, कान से सुन के, और फिर अपने को कोई बात कहते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, अपने को सुनाते हैं बात, लेकिन ऐसा करते हैं क्या हम प्राय? क्यों नहीं करते? जब दूसरों की बात हम सुन करके, कान से सुन के जानते हैं, तो अपनी बात भी हम कान से सुन के जानेंगे? आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं अंदर है, अंदर ही अंदर है। साधनों की आवश्यकता किससे होती है? जो दूर होता है। जो दूर होता है उसके लिए हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जब दूरी ही नहीं है, परमात्मा अंदर ही बैठा है, तो साधनों की क्या आवश्यकता है? जब जब भी साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वो दूरी में पड़ती है हमारे को, नहीं तो साधनों की आवश्यकता नहीं होती। तो परमात्मा तो अंदर है, उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही अंदर दे देता है। हाँ, आप पूछिए। क्षिप्त की समाधि क्या होती है? अब ये एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है कि समाधि को क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में भी माना, तो वो कौन सी समाधि है? तो समाधि तो उसमें कहां से हो सकती है? तो समाधि का मतलब वैसे तो समाधान होता है, और कुछ जगह, किसी जगह पे मन का टिकना। अब हम चलते फिरते, भागते दौड़ते भी, कुछ कुछ विचारते हुए भी इतना सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी का मन किसी वस्तु पे टिके ही नहीं बिल्कुल भी, तो उसको हम जान ही नहीं सकते, ठीक है। कोई इतनी तेजी से चक्र चल रहा हो तो हमें, चित्र जा रहा हो तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा, इतनी तेजी से गाड़ियां जा रही हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हमें जो दिन भर क्रियाकलाप करते हुए ज्ञान होता रहता है, तो मन वहां कुछ ना कुछ टिकता है, तभी तो ज्ञान होता है। इंद्रिय वहां जाके टिकती है, इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा टिकना है, स्थिर होना है, ये इस अंश में वहां पर समाधि होती है। ये क्षिप्त की भी होती है, गाड़ी चलाते हुए बात भी कर रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, चला भी रहे हैं, और भी बहुत कुछ है, सुन भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा इत्यादि। तो इन सबको करते हुए भी जब जब हमें ज्ञान होता है, तब तब वहां समाधि तो होती ही है। लेकिन वो योग की समाधि नहीं कहलाती है, वो सामान्य समाधि है। अगर इतनी भी समाधि ना हो हमारी, तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। इस अंश में क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में भी समाधि होती है, ठीक है। फिर इतना रखते हैं। आप प्रश्न अपना बताएं, इनको माइक दे। ये किस तरह वहां जल्दी पहुंचेगा? है, पहुंच गया, ठीक है, बोलिए। दीदी, जो पहले कहा था वो, या जो आज कक्षा में चल रहा था वो? आपने ये दोनों एक ही तो बता रहे थे, आपकी पहले भी वो प्रश्न छूटा हुआ रह गया। जी, मतलब अभिप्राय उसका वही था। चाहे वो रख दीजिए, चाहे कक्षा में जो आज चल रहा था वो रख दीजिए, कि जो इस रूप में भी आपको रखना हो कि मेरा प्रश्न पहले रह गया था, तो जो भी है रखिए। जी, मैंने ये पूछा था कि सिद्धांत का ज्ञान जो है किसी व्यक्ति को निश्चयपूर्वक पूरा नहीं हो पाया है, फिर भी वो व्यक्ति साधक मार्ग में कितना आगे बढ़ सकता है? क्या वो अंतिम तक पहुंच पाएगा बिना सिद्धांतों को निश्चित रूप से जाने? ये आपने पहले पूछा था यहाँ, तो मैंने क्या किया था उसका? उस समय जी वो चर्चा चल रही थी कि आत्मा जो है वो उत्पन्न हुआ या नहीं, ऐसा करके। तो फिर आपने कहा था कि बाद में इसको। अच्छा,
तो इसका तो उत्तर तो सीधा है कि उसको अंतिम अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसको सिद्धांतों की स्पष्टता नहीं है, ठीक ठीक जानता नहीं है, खासतौर से जो आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, प्रकृति, इन विषयों को जो ठीक तरह नहीं जानता है, कर्म, कर्मफल, पुनर्जन्म इत्यादि बातें, पाप पुण्य, इनको जो ठीक तरह नहीं जानता है सिद्धांतता है, उतनी उतनी उसमें कमी रहेगी और उतनी उतनी उन्नति में उसको न्यूनता रहेगी, वो नहीं पहुंच सकता। वो योग के अंगों का अनुष्ठान करेगा पूरा, योग के अंगों का अनुष्ठान वो पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। योग के अंदर तो मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं ज्यादा विशेष है कि वो हिंसा को ही नहीं समझ पाएगा, वो चोरी को ही नहीं समझ पाएगा। आज जो सामाजिक व्यवहार है वो तो उनमें समस्या नहीं है उसको, जो जिस तरह से जो अतीन्द्रिय विषय है कि ईश्वर ऐसा है या आत्मा ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, इस विषय में पूरा निश्चय नहीं हो पाता है तो भी वो नहीं पहुंचेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या व्यवस्था रहती है कि वो जितना जानते हैं उतना चल रहे हैं, उसके अनुरूप उनको अगले जन्म में वैसी बुद्धि, शरीर, ज्ञान भी मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वो पैदा होंगे कि उनको सब चीजें ज्ञात होंगी अगले जन्म के अंदर, फिर उसके आगे की तैयारी करेगा तो पहुंच तो जाएगा। वो अभी नहीं जान रहा है, अभी यम नियम का पालन अच्छा कर रहा है, कुछ एक सीमा तक कर रहा है, तो उतना तो वो आगे बढ़ जाएगा। उतना आगे बढ़ने में कोई दोष नहीं है, यानी मानने में आपत्ति नहीं है, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच सकता। वो ईश्वर को नहीं मानता है तो ईश्वर के प्रति समर्पण ही नहीं होगा, हृदय की वो पवित्रता आ ही नहीं सकती, विनम्रता आ ही नहीं सकती, अहंकार हट ही नहीं सकता। आत्मा को नहीं मानता है तो वो शरीर को ही मैं मानता रहेगा, शरीर को मैं मानता है तो फिर ये सदा सदा रहेगा, या जीवन इतना ही है, जन्म हुआ और मर गए बस इतना ही है, उसकी दृष्टि ही बिल्कुल बदलेगी। जो योग को जानता है, योग को करता है, उसको पुनर्जन्म भी मानना होगा, नित्य आत्मा को भी मानना होगा, परमात्मा भी जो इस सृष्टि चला रहा है उसके बिना तो ये जमेगा ही नहीं। उसमें उतने स्तर की भक्ति भावना, ईश्वर के प्रति समर्पण हो ही नहीं सकता है। तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि बिना शब्द प्रमाण स्वीकार के कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। मात्र ठीक है, वो आवश्यक होता है, उसको शब्द प्रमाण मानना ही पड़ेगा। इस रूप में ना माने, शास्त्र की दृष्टि से हो सकता है उसने योग दर्शन नहीं पढ़ा, हो सकता है कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन वो बातें उसको अपनी भाषा में पता लगी गई हैं, किसी ने कैसे भी बताई हो, साक्षात संस्कृत पढ़ के सिखाओ अथवा अपनी किसी भी भाषा में सिखाओ, ज्ञान तो होना चाहिए, नहीं तो वो आचरण कर ही नहीं पाएगा। अजीत, मैं इस रूप में भी उसको बोलना चाह रही थी कि जैसे ऐसा नहीं कि वो ईश्वर को मानता ही नहीं, आत्मा को मानता ही नहीं, लेकिन फिर भी मानते हुए भी जैसे अनेक प्रकार के विचार उसने सुने होते हैं, तो एक मतलब मूल आधार तो उसके मन में होता है, लेकिन किन्हीं बातों का पूरा निश्चय नहीं होता है, तो उस स्थिति में उतनी कमी रहेगी उसको, उस अंश को मानने में से जो शुद्धता आनी चाहिए उतनी कमी रह जाएगी। बाकी जो चीजें ईश्वर के बारे में वो ठीक मानता है उतने तक ऊंचा जा सकता है, लेकिन जो इतना जा रहा है अच्छा, उसको ईश्वर ऐसी व्यवस्था कर ही देता है कि उसको वो ज्ञान हो जाएगा, इस जन्म में अगले जन्म में वो पूर्ति हो जाएगी उसकी। तो ये तो बहुत कम अंश है, ऐसे रह सकते हैं हमारे मन में, किसी के भी मन में थोड़े बहुत संदेह रह सकते हैं, लेकिन अधिकांश जाना हुआ है तो हम चलते चले जा रहे हैं बढ़ते हुए, वो बची कुची जो चीजें वो पूरी हो जाती हैं आगे, तो उसको चिंता करने की भी बात नहीं है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन जो आत्मा को जानता ही नहीं है, कर्मफल व्यवस्था को ही नहीं मानता है, पुनर्जन्म को ही नहीं मानता है, इस सृष्टि क्यों बनाई परमात्मा ने इसका ही उसको कुछ नहीं है, तो मुक्ति लक्ष्य है ये वो भी नहीं बना सकता है, तो नहीं पहुंच सकता, उतने अंश में नहीं पहुंच सकता। तो ठीक है, आपका तो प्रश्न फिर समाप्त हो गया। वहां प्रश्न तो कुछ थोड़ा अलग ढंग से था, तो वो तो अलग थोड़ा था पर जुड़ा हुआ है, अगर इसी से ही वो समझ गई है तो अच्छी बात है। फिर इसको तो और आगे लेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। ओ